तो देखिए अब हम लोग कौन सा चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? भिन्न। तो देखिए इसमें हम लोग कौन कौन से टॉपिक के बारे में कौन कौन से टॉपिक पे पढ़ेंगे, कौन कौन सा टॉपिक को कवर करेंगे। तो पहला क्या है? व्हाट इज़ फ्रैक्शन। दूसरा क्या है? हाउ टू राइट अ फ्रैक्शन। तीसरा क्या है? हाफ, वन थर्ड एंड वन फोर्थ ऑफ अ फ्रैक्शन। और चौथा पॉइंट हम लोग को क्या पढ़ना रहेगा? हाउ टू फाइंड 1/2, 1/3 एंड 1/4 ऑफ अ फ्रैक्शन। तो देखिए पहला क्या हम लोग को पढ़ना है? व्हाट इज फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है? तो फ्रैक्शन मीन्स ए पार्ट ऑफ अ होल। मतलब फ्रैक्शन क्या है? एक पूरा का क्या है? पार्ट है। एक पूरा क्या है? पूरा का पार्ट है। तो देखिए जैसे एग्जाम्पल में एक हम लोग क्या ले लिए हैं? बिस्किट ले लिए हैं। एग्जाम्पल में दिखा रहे हैं, एक बिस्किट है। उसको क्या कर रहे हैं? दो हाफ में हम लोग क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं। तो एक पार्ट क्या हो जाएगा? एक पार्ट हम ले लिए और एक पार्ट दूसरे को दे दिए। जैसे देखिए इफ़ यू गिव एन हाफ टू योर ब्रदर, मतलब एक पार्ट हम क्या कर रहे हैं? हम अपने भाई को दे रहे हैं। देन हाफ रिमेन्स, मतलब मेरे पास भी कितना बच रहा है? हाफ बच रहा है। विथ यू, मतलब आपके पास कितने बच रहा है? हाफ बच रहा है। आफ्टर डैट ईच पार्ट इज कॉल्ड अ फ्रैक्शन। मतलब ये हर एक पार्ट जो है उसको क्या कहते हैं? फ्रैक्शन कहते हैं। हर एक पार्ट को क्या कहते हैं? फ्रैक्शन कहते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे हम लोग को क्या पढ़ना है? हाउ टू राइट अ फ्रैक्शन। अब हम लोग फ्रैक्शन को कैसे लिखते हैं? तो बोल रहा है फ्रैक्शन इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखते हैं। किसके फॉर्म में लिखते हैं? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखते हैं। फ्रैक्शन को हम लोग कैसे लिखते हैं? तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पर न्यूमरेटर को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? अंश कहते हैं। और वहीं पर डिनोमिनेटर को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? हर कहते हैं। सिंपल वे में समझने का मतलब क्या है? न्यूमरेटर मतलब ऊपर वाला, डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाला। न्यूमरेटर मतलब ऊपर वाला, डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाला। यहाँ देखिए अब क्या पढ़ना है? हाफ, वन थर्ड एंड वन फोर्थ ऑफ अ फ्रैक्शन। मतलब हाफ क्या होता है, वन थर्ड क्या होता है, वन फोर्थ क्या होता है फ्रैक्शन का। तो पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? व्हाट इज हाफ। हाफ क्या होता है? तो हाफ क्या होता है? तो देखिए वेन द होल इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स इज कॉल्ड हाफ। मतलब जो पूरा जो है, पूरा जो है क्या मतलब, जैसे कोई एक ब्लॉक हो गया, कोई एक ईटा ले लिए, कोई एक कॉपी ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, दो बराबर भाग में जब उसको बांट देते हैं तो वो क्या हो जाता है? हाफ हो जाता है। उसको क्या कहते हैं? हाफ कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में ले लीजिए, यहाँ पर हम क्या लिए हैं? एक ब्रिक्स ले लिए हैं, कुछ भी मतलब एक ब्लॉक ले लिए हैं। उसको क्या कर रहे हैं? दो मतलब बीच में क्या कर रहे हैं? उसको डिवाइड कर रहे हैं। बीच में क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं। मतलब आधा हम अपने भाई को दे रहे हैं, आधा हम खुद अपने आप में रख रहे हैं। तो ये दो पार्ट में डिवाइड हुआ। ये दो पार्ट को मतलब एक पहला वाला पार्ट को भी हाफ कहेंगे, दूसरा वाला पार्ट को भी हाफ कहेंगे। दो हाफ मिल करके क्या बनता है? एक होल बनता है। दो हाफ मतलब दो आधा आधा, दो आधा मिलके क्या बनता है? एक पूरा बन जाता है। दो आधा मिलके क्या बनता है? एक पूरा बन जाता है। तो हाफ को हम लोग कैसे लिखते हैं? तो 1/2 के फॉर्म में लिखते हैं। वन मतलब वन को हम लोग क्या कहेंगे? न्यूमरेटर। टू को क्या कहेंगे? डिनोमिनेटर। यहाँ पर वन को क्या कहेंगे? न्यूमरेटर। यहाँ टू को क्या कहेंगे? डिनोमिनेटर। वन मतलब अंश। ऊपर वाले को क्या कहते हैं? अंश कहते हैं। नीचे वाले को क्या कहते हैं? हर कहते हैं। देखिए यहाँ पर नोट में क्या है? टू हाफ्स मेक्स वन होल। मतलब दो आधा क्या करता है? एक पूरा बना देता है। दो आधा मिलकर क्या बनता है? एक पूरा बन जाता है। मतलब दो आधा ईंट मिल करके क्या बनेगा? एक ईंट बन जाएगा। दो आधा पेंसिल मिल करके क्या बनेगा? एक पेंसिल बन जाएगा। जैसे कुछ भी दो आधा पार्ट जो होगा, दो आधा मिलके क्या बनेगा? एक पूरा बन जाता है। एक पूरा सामान बन जाता है, एक पूरा थिंग्स बन जाता है, कुछ भी आप बोल सकते हैं। अब बोल रहा है देखिए व्हाट इज वन थर्ड। एक तिहाई क्या होता है? वेन थ्री होल इज डिवाइडेड इनटू थ्री इक्वल पार्ट ईच पार्ट इज कॉल्ड वन थर्ड। मतलब बोल रहा है जब क्या हो रहा है?
एक होल पार्ट मतलब एक पूरा सामान, जैसे एक बिस्किट ही उसको क्या कर रहे हैं, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, मतलब 3 बराबर हिस्सों में क्या कर रहे हैं, एक बिस्किट को 3 मतलब मेरे पास 3 भाई-बहन हैं, तीनों भाई को हम लोग को क्या करना है, देना है। तो ये नहीं करेंगे जो मतलब एक को हम ज़्यादा दे दिए, एक को कम दे दिए, एक को उससे भी कम दिए, ऐसा नहीं। यहाँ पर तीनों को क्या मिलना चाहिए, बराबर भाग में मिलना चाहिए। वो तीनों बराबर भाग मिल कर के क्या बन जाता है, एक पूरा बिस्किट बन जाएगा। तो देखिए 3 मतलब एक क्या हो गया, ये बिस्किट मान लीजिए चाहे कुछ भी मान लीजिए, इसको 3 बराबर हिस्सों में हम क्या कर दिए हैं, डिवाइड कर दिए हैं। तो ये भी 1/3 हो जाएगा, ये भी 1/3 हो जाएगा, ये भी 1/3 मिल कर के क्या बन रहा है, एक पूरा बिस्किट बन जाता है। तो 1/3 को हम लोग कैसे लिखते हैं, 1/3 के फॉर्म में लिखते हैं। 1/3 को हम लोग कैसे लिखते हैं, 1/3 के फॉर्म में लिखते हैं। तो देखिए 3/1/3 मेक्स होल, मतलब 3 1/3 मिल करके क्या होता है, एक पूरा बन जाता है। अब बोल रहा है क्या, व्हाट इज 1/4? 1/4 क्या होता है, एक चौथाई क्या होता है। 1/4 इज ऑल्सो कॉल्ड क्वार्टर, मतलब एक चौथाई को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, क्वार्टर के नाम से जानते हैं। एक चौथाई को और हम लोग किस नाम से जानते हैं, क्वार्टर के नाम से जानते हैं। When the whole is divided into 3 equal parts, each part is called 1/4 और quarter, मतलब बोल रहा है एक जो होल है उसको क्या कर रहे हैं, एक होल को हम लोग क्या कर रहे हैं, 4 इक्वल पार्ट्स में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो वो क्या बन जाता है, 1/4 बन जाता है, या तो फिर क्वार्टर उसको कहते हैं। क्या कहते हैं, या तो फिर क्वार्टर कहते हैं। देखिए जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पर एक जैसे बिस्किट है चाहे ब्लॉक है, कुछ भी ले लीजिए, उसको क्या कर रहे हैं, 4 बराबर हिस्सों में क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो वो क्या बन जाता है, एक होल बन जाता है, मतलब एक बिस्किट बन जाता है, एक ब्लॉक बन जाता है, एक ब्रिक बन जाता है, कुछ भी आप मान लीजिए। तो बोल रहा है 1/4 इज रिटन एज 1/4। 1/4 को हम लोग और किससे कैसे लिखते हैं, तो 1/4। और क्वार्टर को भी हम लोग कैसे लिखते हैं, 1/4। क्यों, क्योंकि 1/4 को ही हम लोग और किस नाम से जानते हैं, क्वार्टर के नाम से जानते हैं। 1/4 को ही और हम लोग किस नाम से जानते हैं, 1/4 को ही हम लोग किस नाम से जानते हैं, क्वार्टर के नाम से जानते हैं। तो क्वार्टर को भी हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1/4 लिख सकते हैं। 1/4 को तो वो हम लोग 1/4 लिखेंगे ही। तो देखिए 4/1/4 मेक्स अ होल, मतलब 4 1/4 मतलब जो है 4 बार लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, एक पूर्ण संख्या बन जाएगा, एक पूर्ण बन जाएगा। बोल रहा है हाउ टू फाइंड 1/2, 1/3 और 1/4 ऑफ अ फ्रैक्शन, मतलब बोल रहा है अब हम लोग कैसे पता करेंगे जो क्या है, 1/2 है, 1/3 है और 1/4 जो है वो क्या है, फ्रैक्शन में है। तो देखिए अब हम लोग कैसे पता करेंगे। टू फाइंड हाफ, मतलब हम लोगों को आधा मतलब निकालने के लिए वी डिवाइड बाई 2, मतलब आधा जब हम लोग को निकालना रहेगा, हाफ निकालना रहेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, किससे, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर हम लोग के पास एग्जाम्पल है, टू फाइंड हाफ ऑफ 14, मतलब 14 का हाफ हम लोग को निकालना है। 14 का आधा कितना होगा वो हम लोग को निकालना है। तो निकालने के लिए क्या करेंगे, 14 को 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड दे देंगे। तो 2 से डिवाइड देने पर कितना होगा, 7 होगा। तो क्या होगा, 7। तो वहीं पर देखिए टू फाइंड 1/3, हेयर वी हैव टू डिवाइड कितना, 3 से हम लोग डिवाइड कर देंगे। जैसे ही हम लोग को 1/3 निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर हम लोग के पास है क्वेश्चन में, टू फाइंड 1/3 ऑफ 15, मतलब 1/3 किसका, 15 का 1/3 कितना होगा। तो क्या कर देंगे, 3 से 15 को डिवाइड कर देंगे तो कितना होगा, 5। अब बोल रहा है वही कि टू फाइंड 1/4, तो हम लोग 1/4 निकालने के लिए क्या कर देंगे, तो 4 से डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। तो वहीं पर हम लोग का एग्जाम्पल एक दिया हुआ है, टू फाइंड 1/4 ऑफ 12। 12 का 1/4 क्या होगा, तो 1/4 निकालने के लिए क्या करते हैं, 4 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। 4 से 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 3। 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 3। तो हम लोग का 12 का 1/4 क्या होगा, 3 हो जाएगा। 12 का 1/4 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा।
अब वहीं पर देखिए न्यूमरेटर मतलब किसको कहते हैं, पार्ट्स बीइंग टॉक्ड अबाउट, मतलब जिसके बारे में बात किया जाता है उसको क्या कहते हैं, न्यूमरेटर कहते हैं। और डिनोमिनेटर में क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स, टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स मतलब दोनों जो मतलब जितना भी पार्ट्स है उसका क्या कर देते हैं, टोटल कर देते हैं, जोड़ देते हैं, सम कर देते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर हो जाएगा। और न्यूमरेटर में क्या करता है, जिसके बारे में बात किया जाता है वो क्या हो जाता है, न्यूमरेटर हो जाता है, अंश हो जाता है। और हर क्या हो जाता है, जितना भी जो मतलब टोटल है, जैसे मतलब कुछ भी मान लीजिए, कोई भी जितना भी जो बराबर भाग जो होगा उस सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर मतलब हर हो जाएगा। एग्जाम्पल में देखिए, राइट द फ्रैक्शन ऑफ वाइट एंड पिंक ब्लॉक्स इन द फॉलोइंग, मतलब जो वाइट पार्ट है और पिंक जो पार्ट है उसका क्या करना है, फ्रैक्शन में लिखना है। तो फ्रैक्शन में लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए हेयर टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितना है, तो टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो पहले देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने हुए, 10 हुए। तो टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने हुए यहाँ पर 10। नंबर ऑफ वाइट ब्लॉक्स, वाइट ब्लॉक्स का नंबर फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, तो जितने वाइट ब्लॉक्स हैं उसको काउंटिंग कर लेंगे, तो 1 2 3 4 5 6, तो नंबर ऑफ वाइट ब्लॉक्स कितने हुए, नंबर ऑफ वाइट ब्लॉक्स कितने हो गए, 6 हो गए। नंबर ऑफ पिंक ब्लॉक्स कितने हो जाएंगे, तो 10 में से 6 को माइनस कर दीजिएगा तो कितने होंगे, 4। तो नंबर ऑफ पिंक ब्लॉक्स कितने हो गए, 4 हो गए। क्यों, क्योंकि यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स जो है 10 है, उसमें से कितने 6 जो है वाइट ब्लॉक्स है, 6 जो है उजला ब्लॉक्स है, तो नंबर ऑफ पिंक ब्लॉक्स निकल जाएगा। तो नंबर ऑफ पिंक ब्लॉक्स कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो फ्रैक्शन ऑफ वाइट ब्लॉक्स का फ्रैक्शन कितना है, तो किसके बारे में पहला बात किया जा रहा है, वाइट ब्लॉक्स के बारे में। तो न्यूमरेटर क्या होता है, मतलब जिसके बारे में बात किया जाता है, तो किसके बारे में बात किया जा रहा है, वाइट ब्लॉक्स के बारे में बात किया जा रहा है। तो वाइट ब्लॉक्स का नंबर क्या करेंगे, ऊपर में लिख देंगे, तो मतलब 6 ऊपर में लिख दिए। डिनोमिनेटर नीचे वाले, मतलब टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने हैं, तो 10, तो 6/10 क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन ऑफ वाइट ब्लॉक्स। और वैसे ही फ्रैक्शन ऑफ पिंक ब्लॉक्स कितने, मतलब अब पिंक के बारे में बात किया जा रहा है, तो पिंक ब्लॉक कितने हैं, 4 है, तो 4/10, 10 क्यों लिख रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स। समझ में आया। तो इसे ही यहाँ पर देखिए एक और क्वेश्चन है, व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ फिगर इन पिंक, मतलब एक फिगर जो दिया हुआ है उसमें पिंक का फ्रैक्शन कितना है। तो देखिए अब हम लोग को पहले टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स यहाँ पर भी, चाहे इस फिगर में जो ब्लॉक्स दिया गया है वो फाइंड कर लेंगे कितना है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7, तो देखिए यहाँ टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने हो गए इस फिगर में, तो 7। नंबर ऑफ पिंक ब्लॉक्स कितने हो गए, तो पिंक कितना है, तो काउंटिंग कर लीजिए 1 2 3, तो पिंक ब्लॉक्स कितने हो गए, 3 हो गए। तो फ्रैक्शन ऑफ पिंक ब्लॉक्स कितने हो जाएंगे, तो 3/7, 3 यहाँ पर क्या होगा, न्यूमरेटर होगा, मतलब जिसके बारे में बात किया जा रहा है, किसके बारे में बात किया जा रहा है, पिंक ब्लॉक्स के बारे में बात किया जा रहा है। तो ऊपर में लिखेंगे 3, और टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने हैं यहाँ पर 7, तो नीचे में क्या हो जाएगा 7, 3/7, 3 क्या हो जाता है, न्यूमरेटर हो जाता है, न्यूमरेटर मतलब अंश, और डिनोमिनेटर यहाँ पर 7 होगा, तो डिनोमिनेटर मतलब हर, मतलब 7 हो गया। और देखिए ऐसे सिंपल वे में समझने के लिए 3 जिसके बारे में बात किया जा रहा है, किसके बारे में बात किया जा रहा है, 3 पिंक ब्लॉक्स के बारे में बात किया जा रहा है, किसके बारे में बात किया जा रहा है, पिंक ब्लॉक्स के बारे में बात किया जा रहा है। पिंक ब्लॉक्स कितने हैं, 3 हैं। तो यहाँ देखिए न्यूमरेटर मतलब ऊपर वाला, डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाला। नीचे में मतलब टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने हो गए 7, तो नीचे मतलब टोटल नंबर नीचे वाला हो जाता है, और ऊपर में जिसके बारे में बात किया जाता है वो ऊपर में लिखाता है, और टोटल जो है टोटल पार्ट्स काउंट करके वो नीचे में लिखा जाता है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग के पास एक क्वेश्चन है, द प्राइस ऑफ द सम वेजिटेबल इन अ शॉप आर, मतलब कोई दुकान में, वेजिटेबल के दुकान में, कोई सब्जी मंडी में, मतलब उस सब्जी का प्राइस जो है, सब्जी का दाम जो है नीचे आप लोगों को दिया गया है। क्या है, पहला पोटैटो मतलब आलू का दाम कितना है, 44 रुपये किलो है,
44 रुपये क्या है, किलो है। लेडी फिंगर मतलब भिंडी का दाम कितना है, 40 रुपये किलो है। और रेडिश मतलब मूली का दाम कितना है, 120 रुपये किलो है। टमाटो मतलब टमाटर का दाम कितना है, 180 रुपये किलो है। तो मिष्टी वांट टू बाय 1/2 kg रेडिश, मतलब वो मिष्टी क्या करना चाहती है, मतलब आधा केजी मूली खरीदना चाहती है। 1/3 kg टमाटो मतलब जो टमाटो जो है 1/3 kg खरीदना चाहती है। 1/3 क्या खरीदना चाहती है, टमाटो खरीदना चाहती है। 1/4 kg पटैटो मतलब 1/4 भाग जो है क्या खरीदना चाहती है, पोटैटो मतलब आलू खरीदना चाहती है। तो फाइंड द टोटल अमाउंट पेड बाय मिष्टी, मतलब मिष्टी के द्वारा टोटल पैसा कितना दिया गया उस दुकानदार को। तो कितना हम लोग कैसे करेंगे, तो हाफ के जी रेडिश का दाम निकालने के लिए क्या कर देते हैं, जो टोटल नंबर ऑफ मतलब पर केजी के जो हिसाब से दिया हुआ है, तो पर केजी के हिसाब से वो क्या कर देंगे 120 बीच में लिख देंगे, 2 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे तो 60 होगा। क्यों 2 से डिवाइड किए, क्योंकि हमको आधा किलो का ही दाम निकालना है, 1/2 का ही दाम निकालना है। तो 1/2 के लिए हम लोग क्या करते थे, 2 से डिवाइड कर देते थे। तो यहाँ 2 से डिवाइड करने पर कितना होगा 60 रुपये, मतलब आधा किलो मतलब मूली खरीदने के लिए मिष्टी को कितना रुपया देना पड़ रहा है, 60 रुपया देना पड़ रहा है। तो वहीं पे 1/3 kg टमाटो खरीदने के लिए मिष्टी को कितना रुपया देना पड़ेगा, तो मतलब 1 kg टमाटर का दाम कितना है, 180 रुपया है। 1 kg टमाटर का दाम कितना है, 180 रुपया है। तो 1/3 kg टमाटो का दाम निकालने के लिए क्या करेंगे, तो 3 से 180 को क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे तो कितना होगा 60। 3 से 180 को डिवाइड किए तो कितना हो गया 60, मतलब 1/3 kg टमाटो खरीदने के लिए मिष्टी को कितना रुपया देना पड़ रहा है, तो 60 रुपीज़ देना पड़ रहा है। कितना रुपीज़ देना पड़ रहा है, 60 रुपीज़ दे। तो वहीं पे 1/4 kg पोटैटो खरीदने के लिए मिष्टी को कितना रुपया देना पड़ेगा, तो 4 को 44 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे तो कितना होगा 11। तो मतलब 1/4 kg पोटैटो मतलब आलू खरीदने के लिए मिष्टी को कितना रुपया देना पड़ रहा है, 11 रुपया देना पड़ रहा है। तो बोल रहा है टोटल अमाउंट पेड बाय मिष्टी, मतलब मिष्टी के द्वारा टोटल अमाउंट कितना पे करना पड़ रहा है, तो रेडिश में 60 देना पड़ रहा है। फिर टमाटो में कितना देना पड़ रहा है, 60 देना पड़ रहा है। और आलू में कितना देना पड़ रहा है, 11 देना पड़ रहा है। तो तीनों का ऐड करने पर कितना देना पड़ रहा है टोटल मिष्टी को अमाउंट 131, मतलब मिष्टी को वो तीनों सामान खरीदने के लिए कितना रुपया देना पड़ रहा है, 131 रुपया देना पड़ रहा है। बोल रहा है देखिए एक क्वेश्चन है, टुनटुन हैज़ 18 बुक्स, टुनटुन के पास कितने किताब है, 18 किताब है। 5 बुक्स वर ऑफ वाइट कलर, मतलब उसमें से 5 किताब जो है किस कलर की है, उजले रंग की है। तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ बुक्स वर वाइट, मतलब कितने बुक्स का कलर जो है वाइट है, उसका फ्रैक्शन निकालना है। फ्रैक्शन मतलब भिन्न निकालना है। भिन्न निकालना है क्या, जो कितने किताब मतलब उसका भिन्न निकालिए। किसका भिन्न निकालिए, तो उजले किताबों का क्या कीजिए भिन्न निकालिए। तो टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितना है 18, तो नंबर ऑफ वाइट बुक्स कितना है उसमें से 5, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 5/18। 5 क्या हो गया न्यूमरेटर मतलब ऊपर वाला अंश, 18 डिनोमिनेटर मतलब हर। यहाँ देखिए एक क्वेश्चन है, ऐड 1/2 ऑफ 16 एंड 1/4 ऑफ 36 इक्वल टू व्हाट, मतलब बोल रहा है देखिए 1/2 ऑफ 16 मतलब 16 का 1/2 कितना होगा, और 36 का 1/4 कितना होगा, उस दोनों को क्या करना है ऐड करना है। तो देखिए 1/2 16 का कितना हो जाएगा, तो मतलब 2 से 16 को क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा 8 होगा। और 4 को 36 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, 4 को 36 में क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे तो कितना होगा 9 होगा। 8 + 9 कितना हो जाएगा 17, तो कितना होगा 1/2 ऑफ 16 क्या हो जाएगा 8, और 1/4 ऑफ 36 कितना हो जाएगा 9। दोनों को ऐड करना है तो यहाँ पे ऐड करके कितना हो जाएगा 17।